बच्चों, आज हम रस का भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं। तो रस के अंग हम पढ़ा रहे थे, 2 अंग हम पढ़ा चुके थे, स्थायी भाव और विभाव। विभाव के 2 भेद बताए थे, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन के भी 2 भेद बताए थे हमने, विषय और आशय। अब है तीसरा आपका अनुभव। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव का अर्थ है जब कोई किसी दृश्य को देखकर या कोई क्रिया को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर, है ना, जब कुछ हमें अनुभव होता है और उसके अनुरूप हम कोई क्रिया करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुभव कहते हैं। चौथा भेद है, जैसे यहाँ पर उदाहरण है, किसी हंसते व्यक्ति देखकर हंसे, कोई हंसता हुआ व्यक्ति जा रहा है, उसको देखकर हमें अनुभव हुआ और हमने अट्टहास किया, हंसी की, तो ये हमारा क्या हुआ? अनुभव हुआ। ठीक है ना। अब चौथा है आपका संचारी या व्यभिचारी भाव ना। किसी चीज़ को देख करके जो हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं और फिर क्षण भर बदल जाते हैं, फिर दूसरे भाव उत्पन्न होते हैं। तो किसी भी दृश्य या नाटक को देखकर पढ़कर क्षण भाव हमारे उत्पन्न होते हैं, मतलब बनते बिगड़ते रहते हैं, उनको हम संचारी भाव कहते हैं। ये संख्या में 33 होते हैं। ठीक है ना। हर रस का संचारी भाव अलग अलग होता है और रस के साथ, प्रत्येक रस के भेदों के साथ अब हम आपको बताएंगे। तो रस के आगे भेद बताने वाले हैं, जिसके 9 भेद मुख्यतः होते हैं और 2 और बाद में उसको जोड़ दिए गए हैं। जो 2 हमारे पास अब 11 रस हो गए हैं। अब एक एक का रस हम आपको डेफिनेशन बताएंगे, उसके एग्जाम्पल बताएंगे और उसमें क्या है स्थायी भाव, का विभाव है, क्या अनुभव है, प्रत्येक का विवरण हम एक एक को करते जाएंगे। तो पहला भेद है बच्चों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में क्या होता है? जब नायक या नायिका या जिसके मन में मतलब प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, तो नायक या नायिका के मन में जो संस्कार के रूप में स्थित प्रेम भावना होती है वो रस के रूप में परिणित होकर के आस्वादन देने लगती है, तो वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल देखिए, इसके 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका, प्रेमी और प्रेमिका के मिलन को दिखाया जाता है और वियोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका के विछोह की अवस्था को दिखाया जाता है। तो पहले हम संयोग श्रृंगार रस लेते हैं। उदाहरण दे, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सह करे भवन हंसे दैन कहीं नट जाए, है ना। इसमें राधा जी जो है भगवान कृष्ण से लालच मतलब बात करना चाहती हैं। इस लालच में वो उनकी मुरली जो है चुरा कर रख देती हैं और फिर सौगंध भी खाती हैं, मनी मन भवों में हंसती भी हैं और जो मांगते हैं तो वो दैन कहे नट जाए तो मना कर देती हैं। तो देखिए, इसमें संयोग श्रृंगार में स्थायी भाव क्या है? रति है। आलम्बन, आलम्बन मतलब जिसको देखकर भाव उत्पन्न होता है, तो भगवान श्री कृष्ण हो गए। उद्दीपन जो मतलब क्रियाएं उद्दीप्त होती हैं, बात करने का लालच राधिका में होता है, मुरली को छुपाना। और अनुभव में सौगंध खाना, हंसना। संचारी भाव इसमें क्या है? हर्ष है, चपलता है, अभिलाषा है ना। ये 3 भाव जो हैं बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो ये संचारी भाव हो गए। अब इसी का दूसरा भाग है वियोग श्रृंगार। जब ये बताया आपको, जहाँ प्रेम प्रेमिका के जो है विछोह की बात होती है, इसमें यशोधरा और गौतम बुद्ध के विछोह की बात है। तो यशोधरा क्या कहती है? रे मन आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेयस पावे, उद्धारक चाहे। उद्धारक यहाँ पर गौतम बुद्ध के लिए आया है, तो इसमें भी स्थायी भाव तो करती रहेगा। और किसके प्रति भाव उत्पन्न हो रहा है? यशोधरा, तो यशोधरा हो गई आलम्बन, और गौतम के प्रति जो भाव है वो उद्धारक चाहती है। ये भाव जो है उद्धारक जो तो आए हैं, ये जो है आपका अनुभव हो गया। और यशोधरा का जो प्रणय है, मान है, मत है, वितर्क, जो तर्क वितर्क कर रही हैं, जो प्रणय का प्रकट हो रहा है इस बात से, तो ये हो गया आपका संचारी भाव। अब अगला तीसरा है करुण रस। तो करुण रस की उत्पत्ति कहाँ होती है? जब किसी अपने प्रियजन का विनाश हो जाता, मृत्यु हो जाती, या हमेशा के लिए बिछुड़ जाता है, या कोई वस्तु, हमारी बहुत प्रिय वस्तु का नाश हो जाता है और उससे जो उत्पन्न दुख से भाव उत्पन्न होता है वो करुण रस कहलाता है। देखिए, हमने परिभाषा लिखी भी है कि बंध बांधव बंध वियोग द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव बिछुड़ जाने के कारण जिस रस की उत्पत्ति होती है उसको करुण रस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनस अंगार,
बात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। मतलब एक स्त्री का वर्णन है जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर दुख का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो इसका स्थायी भाव करुण रस का क्या है? शोक है। आलम्बन, आलम्बन जिसको देख करके भाव की उत्पत्ति होती, वो कौन है? विनष्ट पति, जो पति मर चुका है। मुकुट बंधना, हल्दी के हाथ धोना, ये सब आलम्बन है। और लाश के बोल सुनना, मुकुट बंधना, हल्दी के हाथ धोना और लाश के बोल न खुलना उद्दीपन, क्योंकि हमें करुण रस के भाव को उद्दीप्त कर रहे हैं। और वायु से आहत लतिका के समान सहारे पड़े रहना, ये हमारा अनुभव है। और दैन दीनता, स्मृति याद आना और जड़ता का भाव पैदा होना, ये सब जो है करुण रस के भाव हैं जो उस पत्नी के हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं। अब अगला जो है हास्य रस है। हास्य रस में किसी की बेडौल आकृति को देखकर या वेशभूषा को देखकर, उसके क्रियाकलाप को देखकर जो हमारे अंदर हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास्य है। तो देखिए, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृत को देखकर, विकृत माने बनावट को देखकर, बेडौल बनावट को देखकर जो विनोद का भाव उत्पन्न होता, माने हंसी का भाव उत्पन्न होता, उसे हास्य रस कहते हैं। तो उदाहरण देखिए, खद्दर का कुर्ता, भकभको नेता जैसी चाल, यो ही बालक जो मोह मन बसो, खुदा बिहारी लाल का ये दोहा है। तो एक ऐसा बालक जो खद्दर का कुर्ता पहने हुए है, भकभका मतलब रंग बिरंगा, और नेताओं जैसी चाल है, तो उसको देख करके जो है मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है। तो इसका स्थायी भाव हास है। आलम्बन, जिसको देखकर भाव उत्पन्न होते हैं, वो कोई कुर्ता पहने हुए नेता जैसी चाल वाला बालक है। उद्दीपन मतलब भाव कौन से उद्दीत होते हैं? विनोद का भाव जागृत होता है। और अनुभव का है बालक का मन में बसना। और संचारी भाव क्या होते हैं? मन भर छठ बदलते कौन से हैं? कभी हर्ष, कभी उत्साह और कभी चपलता का भाव उत्पन्न होता है, बिगड़ता है। तो इस प्रकार ये हास्य रस का एग्जाम्पल है। तो आज हम यहीं तक बेटा बढ़ाते हैं, और अगले रसों का जो है विवरण हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।